बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 6 एंड 7 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हिच कंट्री इज टू कंप्लीटली बैन इन्वेस्टिंग इन चाइनीज टेक एंड डिफेंस फर्म्स। तो चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में पूरी तरह से निवेश को बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा लगाया गया है, कौन से देश द्वारा लगाया गया है? तो ये यूएसए द्वारा लगाया गया है। जो ये चीज थी पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाई गई थी कि जो चीनी तकनीक और रक्षा फर्म होगा उनको कंप्लीटली वो वहां पर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, बैन कर देंगे उस पर। लेकिन जो अब शुरू हुआ है ये, मतलब जिसपे सिग्नेचर हुए हैं, तो वो किसके हुए हैं? जो बिडेन के। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना कि जो सिग्नेचर किया है वो जो बिडेन ने किया है, बट जो ये चीज थी कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वाज रिटेन्ड बाय फाट इन एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट। तो जो फाट एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट बरकरार रखा है वो किसने रखा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है, उसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ जितना भी वहां पर टेररिज्म होता है उसके चलते। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द सेज पोर्टल। जो सेज पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो पहले हम जान लेते हैं कि सेज की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा, जिनके पास मिनिस्ट्री है कहाँ की? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोर्टल में क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल है ये बेसिकली एज्ड पीपल के लिए बनाया गया है, जिसमें जैसे जो एज्ड पीपल हैं उनके हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उनके लिए, तो वो इस पोर्टल में उसको एंट्री करवा सकती है इस पोर्टल के जरिए अपने प्रोडक्ट की, जो एज्ड पीपल के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है फ्रेंड्स? ये रखा है 2025 तक, 2025 तक। तो अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, तो अभी क्या है? 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल किया जाता है। तो याद रखेंगे प्रेजेंट में कितना है? 10%, और 2025 तक कितना करने का टारगेट रखा गया है? तो वो किया गया है 20% तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टीचर्स इन विच स्टेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राबता मुहिम। तो कहाँ पर चली है ये स्कीम? ये है पंजाब की। तो बात कर लेते हैं राबता मुहिम की। राबता मुहिम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो राबता मुहिम स्कीम है, इसमें जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होती हैं ताकि वो उन्हें समझा पाए कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको अपने बच्चों को की स्टडी में थोड़ी हेल्प करनी होगी। उनकी स्टडी जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको देखना होगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत हेल्प करनी होगी। अगर वो चाहते हैं कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो वो डायरेक्टली टीचर से कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पेरेंट्स एंड टीचर्स की जो बॉन्डिंग है वो बनेगी बच्चों को लेकर कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है किसी भी बच्चे का पढ़ाई में तो ध्यान है ही नहीं, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। कौन क्या काम कर रहा है क्या नहीं, कौन किसका एग्जाम दे रहा है किसके नहीं दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये कुछ नहीं कह सकता। तो उसके चलते राबता मुहिम चलाई गई है कि जो डेली होमवर्क आता है उसमें बच्चों की हेल्प करें पेरेंट्स। तो राबता मुहिम कहाँ की है? तो ये है पंजाब की। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 व्हिच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। तो नीति आयोग के जो विकास सूचकांक है 2021 का,
उसके हिसाब से जो राज्य फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है, वो कौन सा है, तो वो है केरला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे को पता है कि अगर हमारे को किसी चीज का बेस्ट देखना है तो हम उस चीज का वर्स्ट भी देखते हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट रही है वो रही है केरला, और जो वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट रही है वो है बिहार। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो कौन सी राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, तो ये किया है केरला सरकार ने। It is launched to boost job prospectus in the state by supporting knowledge workers। तो इसमें क्या है कि जिन लोगों को जॉब चाहिए उनको उनकी नॉलेज के हिसाब से वो पोजीशन मिले, वो पोस्ट मिले, उसको बूस्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द यूटैप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने छात्रों के लिए यूटैप योजना लॉन्च की है, तो ये की है लद्दाख ने। अब इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ले ऑफ लद्दाख के, उनको स्टडी के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको क्या दिया जाएगा, उनको फ्री टैबलेट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है Who is the top of the release times 50 most desirable men 2020 list। तो जो 2020 की जो लिस्ट थी मोस्ट डिजायरेबल मैन, तो उसमें 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन को चूज किया गया था। तो उनमें सबसे जो टॉप पर रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जी। नेक्स्ट है हमारे पास which has become the second bank in the world to launch Swift GPI Instant Facility। तो Swift GPI Instant सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा बैंक कौन सा बन गया है, तो ये बना ICICI बैंक। तो अगर आप देखेंगे कि एशिया का, तो एशिया का ये फर्स्ट बैंक है जिसने ये सुविधा जो है वो लॉन्च की है, और ग्लोबली ये सेकंड पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बैंक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो बैंक है वो है यूके का, जिसका नाम है ललॉयड बैंक। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा बैंक है, ललॉयड बैंक फर्स्ट पोजीशन पे है एंड ग्लोबल, और सेकंड पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक। और अगर एशिया का पूछा जाता है तो आईसीआईसीआई बैंक है फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर। तो HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा कर दी है, तो ये कब कब तक की है, ये की है 2031 से 2032 तक। Which Indian wrestler failed his top test and has been suspended before Tokyo Olympics। तो कौन सा भारतीय रेसलर है जिसने अपने टॉप टेस्ट में जो कि फेल हो गए हैं और उन्हें टोक्यो ओलंपिक से पहले ही निलंबित कर दिया गया है, तो उनका नाम है सुमित मलिक। तो फ्रेंड्स, क्या कैसे ये फेल हुए हैं, अब जैसे कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, बट उससे पहले क्या होता है, एक ड्रॉप टेस्ट होता है, लेकिन उन्होंने क्या हुआ है उस ड्रॉप टेस्ट में कि वो ड्रॉप टेस्ट में फेल हो गए, इसलिए उनको वहां से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन मेंस इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो भारत ने पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है, तो जो रैंक मिला है इन्हें वो मिला है फोर्थ। तो बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन से कंट्रीज रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे को ये याद करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे से पूछ लिया जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पूछा जाता है और इंडिया का पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो बेल्जियम, सेकंड पोजीशन पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड पोजीशन पे जो है वो है नीदरलैंड।
तो ये सब याद रखोगे और इंडिया की है 4th पोजीशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।